नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो। जैसा कि दोस्तों हमें कमेंट में कई सुझाव तथा कई डिमांड्स भी प्राप्त होती हैं कि हमारे क्षेत्र की रेलवे लाइन के बारे में वीडियो बनाइए। दोस्तों कोशिश ये रहती है कि हमारे पास में जैसी जानकारी एकत्रित हो जाती है हम आपके सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं निमाड़ अंचल की बहुप्रतीक्षित खंडवा खरगोन बड़वानी धार रेलवे लाइन, जिसका सपना समय समय पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त दिखाते हैं। हालांकि उनके द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं कि इस क्षेत्र में जो कि रेल विहीन क्षेत्र है रेल लाई जाए। इसके लिए पहले 2008 के आसपास लालू प्रसाद जी यादव रेल मंत्री काल में सर्वे हुआ था, तब इसका आकलन यह निकल के आया था कि यह रेलवे लाइन घाटा देने वाली साबित होगी, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, यानी कि वो सर्वे फेल हो गया था। लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं तथा क्षेत्र की हालात भी बदल चुके हैं तथा लोगों की आमदनी व जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार आया है। इसलिए इस क्षेत्र की रेलवे लाइन का मांग फिर से उठी है तथा इस बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सफलता पाई गई है। इस बार के रेल बजट में इस रेलवे लाइन की सर्वे के लिए स्वीकृति मिली है। यह रेलवे लाइन 260 किलोमीटर लंबी होगी तथा लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी पड़ेगी। वैसे तो इस क्षेत्र से बड़वानी और खरगोन के क्षेत्र से होकर मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन भी गुजरने वाली है, परंतु उसका भी कार्य भगवान भरोसे ही चल रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी निराशा है तथा वे लोग रेलवे सुविधा पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे इसके लिए पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। बहरहाल ये सर्वे यदि अच्छी पॉजिटिव रैंक लाता है तो हम मान सकते हैं कि अगले 5 से 10 साल के भीतर खंडवा खरगोन बड़वानी होकर धार रेल का नेटवर्क हो जाएगा। तब तक इंदौर धार दाहोद व इंदौर धार छोटा उदयपुर रेलवे परियोजनाएं भी पूरी होना तय है, क्योंकि उनका कार्य भी काफ़ी तेज गति से चल रहा है। दोस्तों जैसा कि हम इस लाइन के बारे में बात करें, यह लाइन खंडवा से छेगांव माखन भिकनगांव खरगोन नंदगांव उन सेगांव जुलवानिया राजपुर अंजड़ बड़वानी गणपुर चौकी मनावर सुल्तानपुर और तिरला होती हुई धार पहुंचेगी। दोस्तों हमने 2-3 महीने पहले वीडियो डाला था जब इस रेल लाइन की संभावना हमने बताई थी कि सेल्दा का जो थर्मल पावर प्लांट की लाइन है उससे यदि लाइन जोड़ दिया जाए खरगोन की तरफ तो रेलवे का बहुत सारा पैसा तथा उसे ज़मीन अधिग्रहण वगैरह में भी अपना समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। परंतु खैर जैसा अब उनका सर्वे की बनती है स्थिति उस हिसाब से वे सर्वे करेंगे। वैसे वे लोग भी सोच तो रहे हैं कि उस रेलवे लाइन का भी उपयोग हो जाए, हालांकि इसके लिए उन्हें एनटीपीसी को भारी राशि चुकाना पड़ सकती है, क्योंकि जो कि पिछली लाइन बिछी हुई है सनावद से सेल्दा तथा सेल्दा से मथेला तक जो रेलवे लाइन बिछी हुई है खंडवा महू रेलवे गेज वर्जन योजना के अंतर्गत, उसके लिए एनटीपीसी ने रेलवे को 487 करोड़ रुपए सेपरेट भुगतान किया था तथा जो उनका पावर प्लांट बहुत
बड़ी क्षमता का पावर प्लांट है, उस पर वर्तमान में मालगाड़ियों का आवागमन चालू हो चुका है तथा जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं 2-3 महीने के भीतर सनावत से भी रेलवे ट्रैफिक पैसेंजर गाड़ियों का शुरू हो जाएगा खंडवा की ओर तथा क्षेत्रवासियों को 2-3 साल के बाद रेलवे लाइन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों 2008-9 के सर्वे में प्रस्तावित की गई यह योजना खंडवा से धार वाया खरगोन बड़वानी पिछली बार सर्वे में नेगेटिव मानकर रिजेक्ट कर दी गई थी। इससे जनता को काफ़ी आक्रोश था तथा उन्होंने समय समय पर रैलियां व जुलूस निकालकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे थे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान सांसद के द्वारा प्रयास करने के कारण यह योजना फिर से जागृत हो गई है। इसके बारे में पिछले वर्ष रतलाम रेलवे मुख्यालय पश्चिम रेलवे के रतलाम जोन के अंतर्गत आने वाले संसद सदस्यों के साथ पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक की मीटिंग हुई थी, जिसमें क्षेत्रीय सांसद द्वारा क्षेत्र के रेल सुविधा से वंचित होने के बारे में बातें कही थी तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व आदिवासी समुदाय बाहुल्य होने के कारण पिछड़ा होने की बातें कही थी। साथ ही बड़वानी जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, इसके बारे में भी बताया था तथा पिछली बार के सर्वे के बारे में भी अवगत कराया था। इस बारे में उनसे आग्रह किया था कि रेलवे बोर्ड व मंत्रालय को इस क्षेत्र में फिर से सर्वे कराने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब भौगोलिक परिस्थितियां पिछले सर्वे के नेगेटिव आने की स्थिति के हिसाब से काफ़ी बदल चुकी हैं तथा इस बार पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यह सर्वे पास होगा। हालांकि इसमें करीब 1 से 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है, इसलिए क्षेत्र की जनता को पूरी तरह से सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि यह रेलवे लाइन सीधे गुजरात और राजस्थान से कनेक्शन में बहुत उपयोगी साबित होगी। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार यह रेलवे लाइन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत प्रयास बड़वानी व खरगोन जिले में रेलवे लाइन के लिए किए जा रहे थे, उस दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस लाइन के बनने से आदिवासी अंचल सीधे दाहोद और छोटा उदयपुर लाइन से धार के समीप जुड़ जाएगा। वैसे भी इस बार रेल बजट में निर्माणाधीन रेल लाइनों को बहुत अच्छा बजट देते हुए गति प्रदान की गई है, लेकिन नई रेल लाइनों जैसे कि इंदौर मनमाड़ और इंदौर बुधनी जबलपुर को लेकर सरकार की कोई रुचि नहीं रही। इस बार उनके लिए बजट भी बहुत ही कम दिया, लेकिन निमाड़ क्षेत्र की रेल उम्मीदों को जिंदा रखते हुए रेल मंत्री जी के द्वारा इंजीनियरिंग सर्वे में वर्ष 2010 में नकारी गई खंडवा खरगोन बड़वानी धार रेल लाइन के लिए आर्थिक दक्षता परीक्षण यानी रेल लाइन फिजिबिलिटी और रेट ऑफ रिटर्न सर्वे की स्वीकृति दी गई। यह इस निमाड़ क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग है तथा इस बार हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सफलता ज़रूर मिलेगी। इस रेल लाइन के बनने से क्षेत्र में उद्योगों का विकास होगा तथा रोजगार के साधन सर्जित होंगे व क्षेत्रवासियों को आवागमन के लिए
सड़क मार्ग पर आर्थिक रूप से भार ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए यह रेलवे लाइन का सर्वे पॉजिटिव आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।